सो हाय, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सुकुमार स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट नंबर 2 में। इसमें हम 206 हड्डियों के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे कि कौन सी हड्डी कहां पर होती है। इन 206 हड्डियों के नाम आपको मैंने कहा था कि जैसे पहले बताया था मैंने आपको कि इन 206 हड्डियों के नाम आपको ठीक उसी प्रकार से याद हो जाएंगे जैसे आपको फैमिली में जो आपके फैमिली मेंबर हैं उनके नाम आपको याद हो जाते हैं। तो पूर्ण रूप से आप वीडियो में बने रहें और चलेगा वीडियो की करते हैं शुरुआत इसी प्रकार से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन, जिसके पार्ट नंबर 1 में मैंने इसकी पूर्ण रूप से जानकारी आपको दे दी थी। आज हम पढ़ेंगे इसमें हड्डियों के बारे में। जो वयस्क मनुष्य में हड्डियां होती हैं वो होती हैं 206। तो 206 हड्डियां हम पूर्ण रूप से यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे। तो ह्यूमन स्केलेटन को हम यहाँ पर 2 भाग में यहाँ पर हमने डिवाइड किया है। नंबर 1 एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, नंबर 2 एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। तो सबसे पहले हम जो बात पढ़ेंगे वो बात पढ़ेंगे एपेंडिकुलर के बारे में। देखिए, एपेंडिकुलर का जो मतलब होता है वो मतलब होता है ऐसी प्रकार की हड्डियां जिनसे हम मोमेंटम कर सकते हैं, जिनको हम चला सकते हैं, जिनसे दौड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार के जो हमारी चलने और फिरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं। ये प्रकार क्या होता है, ये होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। आप वीडियो के यहाँ पर चलती वीडियो में देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फोटोशॉप कर दूंगा यहाँ पर, तो पूर्ण रूप से आप इसमें देख सकते हैं जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर इमेज में, उसमें वो सब क्या है, स्केलेटन सिस्टम में हमारे आता है, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। तो चलिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर जो एपेंडिकुलर है चलने फिरने में काम करती है। ये हमारे किसी भी अंग की कोई रक्षा नहीं करती। पूर्ण रूप से कोई भी किसी भी पार्ट की क्या है, कोई रक्षा नहीं करती। सिर्फ इनका काम क्या होता है, चलने और फिरने का काम होता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में जो बोन की हमारी नंबर होता है, संख्या होती है हड्डियों की, वो 126 होती है। इसमें अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अब देखिए, अपर का मतलब होता है ऊपर, लिम्ब यानी हाथ हमारे। तो इस हाथ में कितनी हड्डियां होंगी, इस हाथ में कितनी हड्डियां होंगी। हमारे पूरे एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं और दोनों को मिलाकर कितनी हो जाती हैं, 60। ऐसी हमारे लोअर माने नीचे, लिम्ब माने ये हो गया हमारा पैर। तो ठीक उसी प्रकार से एक पैर में हड्डियां होती हैं 30 और दूसरे में होती हैं दोनों मिलाकर 60। 30 दूनी 60। ठीक उसी प्रकार से एक्सियल, ये बहुत नाजुक होती हैं, यानी नाजुक भागों का क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। जैसे हमारा दिल हो गया, लीवर हो गया, हमारा लंग्स हो गए, इन सब पार्ट की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। मैं आपको इमेज में दिखा भी देता हूं, आप वीडियो में देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर शो करूंगा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का इमेज पूर्ण रूप से, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये देखिए, ये पूर्ण रूप से ये क्या है कि ये स्थिर रहता है, स्टेबल होता है। यहाँ पर कि इतना भाग अगर नीचे में हटा दो इसको, तो इतना भाग इसका कैसा होता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले खोपड़ी है। तो खोपड़ी के अंदर हमारा कौन सा भाग है, खोपड़ी के अंदर है ब्रेन। ब्रेन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो ब्रेन की रक्षा कौन करेगी, खोपड़ी। तो रक्षा करने का काम कर रही है, इसीलिए कौन सा सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम। उसके बाद ये आ जाएगा पूरा रिबकेज हमारा। इसके अंदर हमारा होता है हमारा हार्ट की रक्षा करेगा। यहाँ पर लंग्स, लीवर, ये सब चीजें होंगी यहाँ पर। तो इसका पूर्ण रूप से जो काम होता है, रक्षा करने का काम होता है। इनकी जो संख्या होती है वो 80 होती है। तो पूर्ण रूप से सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, यहाँ पर पूर्ण रूप से स्टडी करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम चलने फिरने में काम करता है, किसी चीज की कोई रक्षा नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से जो इसका काम होता है पूर्ण रूप से, वो काम क्या होता है, रक्षा करने का इसका ही काम होता है। इसकी जो संख्या 126। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम अपर लिम्ब को। तो चलिए अपर लिम्ब के बारे में हम यहाँ से पूर्ण रूप से समझते हैं। देखिए, अपर लिम्ब के बारे में मैं आपको पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। एक बार उठाना बेटा, अपर लिम्ब्स, दैट्स गुड। देखिए, ये है हमारा पूरा अपर लिम्ब्स, यानी हमारा हैंड है। ये देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं, ये पूर्ण रूप से क्या है, मेरा एक इसी हाथ प्रकार की जैसी स्ट्रक्चर है। तो पूर्ण रूप से आप यहां से समझेंगे, एक एक ऑर्गन को हम पूर्ण रूप से डिस्क्राइब कर रहे हैं वीडियो में। आपको अच्छी लग रही है, आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक पूर्ण रूप से हर टॉपिक का हम बेटा यहाँ पर इसी प्रकार से पढ़ाएंगे आपको कि आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। तो पूर्ण रूप से हमारा पूरा देखिए हाथ आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इस हाथ को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी सबसे ऊपर की हड्डी है, तो सबसे ऊपर वाली हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। मैंने इसमें H लिख दिया है यहाँ पर। तो ये सबसे पहले हो गई ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या कितनी है, 1। इससे हम नीचे उतरेंगे, तो नीचे आप देख रहे हैं इसमें क्या है, नीचे आप देख रहे हैं एक जो हड्डी है वो अंगूठे की तरफ जा रही है, दूसरी हड्डी
कन की उंगली की तरफ जा रही है, ये वाली कन की उंगली की तरफ और ये वाली किसकी तरफ, अंगूठे की तरफ। जो हमारी अंगूठे की तरफ जाती है उसे बोलते हैं रेडियस। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी, रेडियस हड्डी। तो यहां पर भी मैंने क्या लिख दिया है, आर लिख दिया है, ये हो गई रेडियस। दूसरी वाली जो होती है वो होती है अल्ना, तो इस पे हमने यू लिख दिया है, अल्ना। तो सबसे पहले ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तो यहां से हम कितनी हड्डी पढ़ चुके हैं, 3। तो पूर्ण रूप से हम उसके बाद जो देखिए हम यहां थे, पूर्ण रूप से ये हो गया हमारा ह्यूमरस, यहां से हड्डी 2 भागों में बटी, एक हो गई हमारी कन की उंगली की तरफ जो गई है अल्ना, और दूसरी तरफ हो गई जो अंगूठे की तरफ गई है रेडियस। तो पूर्ण रूप से हमारा अंगूठा, फिर यहां से हमारी आती है कलाई, इसको हम बोलते हैं कलाई। हमारी कलाई को हम क्या बोलते हैं, यहां पर कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पल्स। आप ये देख रहे होंगे जैसे यहां पर हड्डी खत्म हुई तो ये हड्डी का ये वाला पूर्ण रूप से जो भाग आ गया है, ये आप देख रहे होंगे पूर्ण रूप से जो भाग आया है, इसको हम बोलते हैं कलाई। तो कलाई के अंदर जो हमारी पूर्ण रूप से हड्डियां होती हैं वो होती हैं 8 या 8 हड्डियों का ग्रुप होता है पूर्ण रूप से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं, कलाई में होती है। अब देखिए कार्पल्स हमने इसको कहा, इस कार्पल से ठीक अगर आप आगे जाएंगे तो आगे को हड्डी में बोलते हैं मेटा, मेटा। तो इसके वाले आगे के भाग क्या हो जाएगा, ये आ गई हमारी हथेली, हथेली को बोलेंगे कलाई से आगे है तो ये हो जाएगा मेटा और कार्पल्स। तो देखिए मेटा कार्पल्स, इसको पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। इसमें कितनी हड्डियां आया आपकी, 5 हड्डियां होती हैं पूर्ण रूप से। तो सबसे पहले 1 1 1 8 और 5, 8 और 5 13 और 3 16। तो पूर्ण रूप से हमने 16 हड्डियों के बारे में यहां पर डिस्कस कर लिया है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फिर आया हमारा कार्पल्स, फिर आई हमारी मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कहां होती है, हमारी हथेली में। ठीक उसी रूप से आगे फिर इसकी हथेली के आगे शुरू होती है हमारी उंगलियां। तो हर उंगलियां में 3-3 हड्डियां होती हैं। कन की हो गई 3 3 3, यहां पर 3 और यहां पर अंगूठे में कितनी होती है हमारी, 2। तो 2 3 3 3 3, कितना हो गया, 3 चौक 12 2 14। तो पूर्ण रूप से 14 हड्डियां हमारी कह में हो गई, उंगलियों में हो गई। यहां पर पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं। तो 14, इसको बोलते हैं फ्लैंजेस। क्या बोलते हैं इनको, फ्लैंजेस बोलते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फिर क्या यहाँ पर कार्पल्स, मेटाकार्पल और फ्लैंजेस। नंबर मैंने आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से लिख दिए। ठीक उसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे लोअर लिम्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो अभी अपर लिम्ब पढ़ा, एक हाथ में होती है 30 हड्डियां, दूसरे में हो गई 30 और 30 60 हड्डियां हो गई टोटल। दोनों हाथों में हमने 60 हड्डियां यहाँ पर क्या कर ली हैं, पूर्ण रूप से स्टडी कर चुके हैं। तो चलिएगा पूर्ण रूप से अब इसके बारे में बात करते हैं। हम पूर्ण रूप से बात करेंगे हम लोअर लिम्ब के बारे में। चलिएगा लोअर लिम्ब के बारे में मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। तो ये है हमारा लोअर लिम्ब, ये हमारा पैर है। इसी प्रकार से आपको मैं दिखा भी देता हूं, बेटा इसको उठाना एक बार। ये देखिए ये हमारा जो पैर होता है पूर्ण रूप से ये ऐसे यहां पर अटैच हो जाता है, ऐसे ये ऐसे लग जाता है पूर्ण रूप से। आप देख रहे होंगे पूर्ण रूप से ये ऐसे इस तरह से लग जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से आप देख रहे होंगे। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर लगा होता है, जिसे हम बोलते हैं लोअर। लोअर माने नीचे और लिम्स माने नीचे की। ये पूर्ण रूप से संरचना आप पूर्ण रूप से देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारी सबसे पहली हड्डी है, ये इसको हम बोलते हैं सबसे मजबूत हड्डी तो नहीं कहेंगे, सबसे लंबी हड्डी हमारी होती है ये फीमर। इसे उरु हड्डी भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि उरु हड्डी कहां पर पाई जाती है। तो ये हड्डी हमारी जांघ में पाई जाती है। तो जांघ में पाए जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। इसका जो नाम होता है उरु हड्डी होता है, उरु हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे ही हम फीमर में उतरेंगे, फीमर से नीचे उतरे तो सबसे पहले ये हड्डी आई, लेकिन हाथ के जैसा स्ट्रक्चर नहीं है इसमें। जैसे आप फीमर से उतरेंगे तो ये हड्डी आएगी यहाँ पर आपके गोड्डे के ऊपर, जो ये टकना सा होता है जिस पर आप अगर पैर सीधा कर घुमाते हैं तो ये घूमने लगता है, इससे घूमते हैं। ये पूर्ण रूप से आपका गोड्डे के ऊपर जो कटोरी सी होती है वो ये है, इसको बोलते हैं पटेला। तो पटेला के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पटेला की संख्या कितनी होती है, 1। फीमर की कितनी हो गई, 1। फिर उसके नीचे उतरेंगे हम यहाँ पर, ये मोटी वाली हड्डी जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं टीबिया। तो टीबिया कैसी होती है, हमारे शरीर की चमकीली हड्डी होती है। उसके बाद ये पतली वाली जो हड्डी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये होती है पतली वाली हड्डी को बोलते हैं फैबुला।
तो सबसे पहले फीमर, पटेला, ये हो गई हमारी यहाँ पर टीबिया एंड फैबुला। तो टीबिया एंड फैबुला। अब जैसे हम यहाँ से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये हो गई फीमर, फीमर के बाद यहाँ पर आया पटेला, पटेला के बाद यहाँ पर जैसे हाथ में 2 हड्डी उतरी थी, यहाँ भी 2 हड्डी उतरेंगी, और मोटी वाली जो हो गई वो हो जाएगी हमारी यहाँ पर टीबिया, ये हो जाएगी हमारी फैबुला। दोनों का नंबर होता है 1। फिर आएंगे हम यहाँ पर अपने टकने वाले हिस्से पर, यहाँ पर जैसे कलाई होती है पैर की, ऐसे पैर का ये वाला हिस्सा भी होता है पूर्ण रूप से, ठीक, इसी प्रकार से, ठीक है, जहां पर ये आपके गोडे के ऊपर ये वाला टकना होता है यहाँ पर। तो इसमें जो पूर्ण रूप से हड्डी होती है इसको बोलते हैं टार्सल। टार्सल, टार्सल के अंदर जो हड्डी होती है वो होती है 7 हड्डियां होती हैं पूर्ण रूप से। तो पूर्ण रूप से 7 हड्डियां के बारे में हम पढ़ लिए हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इस हड्डियों में आगे के भाग को बोलते हैं मेटा, तो ठीक इसके आगे जो भाग शुरू होगा उसे बोलेंगे हम मेटा, मेटा, और पिछला भाग क्या होता है? टार्सल, मेटा टार्सल, ये हो गया हमारा टार्सल वाला पार्ट, मेटा टार्सल। तो मेटा टार्सल के अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 5। पूर्ण रूप से मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ये वाले पार्ट को अगर आप देख रहे होंगे ठीक प्रकार से, तो ये वाला पार्ट में जो हड्डी होगी, हड्डियों की संख्या होगी वो होगी कितनी? 5। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे क्या हो जाएंगे, फिर उंगलियां शुरू हो जाएंगी पैर की, तो फिर उसी में भी 3 3 3 और 3, और अंगूठे में कितनी होती है? 2। तो फ्लैंजेस कितने हो जाएंगे हमारे? 14। तो पूर्ण रूप से फ्लैंजेस कितने हो गए? 14। तो देखिए सबसे पहले कौन सी आई हमारी पैर के अंदर, लोअर लिम्ब में? सबसे पहले आई फीमर, उसके बाद पटेला, फिर टीबिया, फिर फैबुला, फिर टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजेस। तो दोनों पैर हमारे क्या हो गए यहाँ पर पूर्ण रूप से स्टडी हमने कर लिए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे हम। आगे स्टडी करते हैं। अभी हमने आपको पूर्ण रूप से बताया कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों में कितनी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 30 इधर 30 इधर, ये अपर में 60 और लोअर में 30 इधर इस पैर में और 30 इधर पैर में, टोटल हो गई 60। तो 60 और 60 कितनी हड्डियां हमने पढ़ ली? 120 हड्डियां हमने पढ़ ली। लेकिन मैंने अपेंडिकुलर में आपको बताया था कि टोटल हड्डियां होती हैं 6, 126 माफी चाहूंगा, 126। तो पूर्ण रूप से 126 हड्डियों में हमारी 6 हड्डियां बची हैं। चलिए अब इनके बारे में समझते हैं पूर्ण रूप से। तो पहली हड्डी हो गई हमारी पैल्विक। पैल्विक क्या होती है? ये इसे कहते हैं श्रोणि मेखला। तो मैं पूर्ण रूप से आपको दिखा देता हूं श्रोणि मेखला। तो ये देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारे पूर्ण रूप से पैर जुड़े होते हैं, इससे नीचे पैर जुड़े होते हैं यहाँ से। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पैल्विक। पैल्विक की संख्या होती है 2, 1 और 1 2। तो पूर्ण रूप से पैल्विक की संख्या हो गई 2, इसको बोलते हैं हम श्रोणि मेखला। उसके बाद आती है कैविकल बोन। कैविकल बोन होती है हमारे यहाँ पर पूर्ण रूप से, ये जो आप कभी कभी देखते हैं कि ये गले के नीचे 2 हड्डियां सी दिखती हैं हमें पूर्ण रूप से, इनको हम बोलते हैं कैविकल। कैविकल को हम बोलते हैं कॉलर बोन। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2। जब बच्चे होते हैं छोटे तो उसके अंदर ये हड्डियां क्या होती हैं? मोमेंटम कर थोड़ी सी अपने प्लेस से हट जाती हैं, जिसको हसली उतरना भी कहा जाता है पूर्ण रूप से, कैविकल बोन। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ पूर्ण रूप से। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ये हमारा ये है पूरा रिबकेज, तो रिबकेज के ऊपर ये 2 हड्डी आप देख रहे होंगे पूर्ण रूप से, ये वाली हड्डी पूर्ण रूप से देख रहे होंगे, तो इसको हम बोलते हैं कैविकल। कैविकल की संख्या होती है 1 और 1 2। यही कैविकल पीछे जाकर हमारे जुड़ी होती हैं स्कैपुला से। ये आप देखते हैं जब कोई जिम करता है तो पीछे जब ऐसे करता है तो ये 2 हड्डियां ऐसे आके मिलती हैं आपस में, ये है वो 2 हड्डियां, इनको बोलते हैं स्कैपुला। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कैपुला। स्कैपुला को बोलते हैं अंश मेखला। इसकी भी संख्या होती है 2। तो 2 2 4 और 2 6, तो पूर्ण रूप से 6 हड्डियां हो गई। पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे कि पैल्विक, कैविकल एंड स्कैपुला। एक चीज मैं आपको इसमें और बता देता हूं पूर्ण रूप से कि जो हमारी कैविकल और स्कैपुला होती है, देखिए कैविकल एंड स्कैपुला ये मिलकर इस टाइप का कुछ शेप बनाती हैं जिसको बोलते हैं शोल्डर ग्रेडिकल। तो पूर्ण रूप से जानकारी थी, आप इसका पूर्ण रूप से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां तक कि वीडियो में अगली जो वीडियो होगी इसका पार्ट नंबर जब हम 3 बनाएंगे तो उसमें एक्सेल स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करेंगे पूर्ण रूप से। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप आपको सारे हड्डियों के नाम याद हो गए होंगे। तो एक बार मुझे कमेंट में जल्दी से बताइएगा, जितना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद एंड जय हिंद एंड जय भारत।